हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इजी होम्योपैथी मेडिसिन। आज जो हम मेडिसिन पढ़ने वाले हैं वो मेडिसिन है हमारा अर्जेंटम मेटालिकम। ओके, और हम इसके जो हम इम्पॉर्टेंट की बात करें कि इस मेडिसिन में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, वो है थ्रॉट, रेस्पिरेटरी एंड फीमेल और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में थ्योरी हो गया या फिर हम बोल सकते हैं वाइवा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एक मेटल है, कॉमन नेम प्योर सिल्वर है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इफ़ेक्ट्स ऑफ अ ओनानिज्म, टॉल थिन इरिटेबल पर्सन। ठीक है, अब हम एक एक करके हर चीज़ को हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे जिससे हमें याद रहेगा। बहुत इजी मेडिसिन है, इजीली हो जाएगा, याद भी रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम एक एक वर्ड को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओनानिज्म मतलब पता ही है आप लोगों को, मास्टरबेशन होता है। तो मास्टरबेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है, इसमें क्या बोला गया है, इफ़ेक्ट ऑफ ओनानिज्म। जो मास्टरबेशन का जो इफ़ेक्ट होता है, ये मेडिसिन उन लोगों पर बहुत अच्छा काम करती है जो लंबे होते हैं, पतले होते हैं या चिड़चिड़े होते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ओके, नेक्स्ट हमें कहा गया है कि फिजिकल जनरल सिम्टम में क्या बोला है, फिजिकल जनरल में बोला गया है फ्रॉम एब्यूज़ ऑफ मरकरी। अगर किसी ने मरकरी का ज़्यादा यूज़ किया है तो उसे ये प्रॉब्लम दे सकता है, और ये उस वाले प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट मेडिसिन है। ठीक है, अब इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं कार्टिलेज पे, टार्सल पे, ईयर, नोज, स्टैचिन, जो स्ट्रक्चर होता है एंटरिंग इनटू जॉइंट। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ इसमें क्या बोला गया। ठीक है, ये बॉडी के कार्टिलेज के जैसे कार्टिलेज जितने भी बॉडी के अंदर कार्टिलेज हैं उन पे अफेक्ट करता है। जैसे कि टार्सल हो गया, टार्सल कहाँ होता है, हमारे पैरों के जो जॉइंट होते हैं वो, कान, नाक, स्टैचिन ट्यूब जो कान और गले को जोड़ती है। ठीक है, उस पर अफेक्ट होता है। ठीक है, ये बोला गया इसमें। अब हम नोज़ की बात करते हैं। नोज़ में क्या बोला गया है, नोज़ में बोला है एग्जॉस्टिंग फ्लुएंट कोराइजा विद स्नीजिंग। इसमें क्या बोला है कि नाक में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और क्या होता है, छींक आती रहती है, स्नीजिंग होती है, कंटिन्यूस को छींक आती रहती है। ठीक है, हॉर्सनेस, प्रोफेशनल सिंगर्स, पब्लिक स्पीकर्स, जो हमारा एलुमिना में और हम ट्राइफेलम में भी है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया है कि जो सिंगर्स और पब्लिक स्पीकर्स जो होते हैं ना, उनकी आवाज़ में प्रॉब्लम आ जाती है। जब वो बोलते हैं ना तो उनको मतलब ऐसा लगता है आवाज़ चली गई है, ऐसा प्रॉब्लम आता है उनको। ठीक है, जब वो गाने जाते हैं, बोलने जाते हैं, तब उनको ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ चली गई है। ओके, नेक्स्ट होता है थ्रोट एंड लैरिंग्स फील रॉ और सोर ऑन स्वेलिंग, मतलब गिलने में और कफिंग। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है गले या लैरिंग्स में निगलने या खांसी में जो होता है रॉ और दर्द वाली फीलिंग आती है। ठीक है, उसमें उसे। ठीक है, अब नेक्स्ट सिम्टम हमारा क्या होता है, लाफिंग एक्साइट्स कफ। ठीक है, ड्रोसेरा में भी है, फॉस्फोरस में भी है और स्टेनम में भी है। ठीक है, और प्रोफ्यूज म्यूकस इन लैरिंग्स। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है हंसने से खांसी और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर वो हंस रहा है ना तो उसकी खांसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और लैरिंग्स में क्या हो गया, ज़्यादा म्यूकस बनने लग जाएगा। ठीक है, इसमें ये बोला गया। उसमें नेक्स्ट बोला गया व्हेन रीडिंग अ लाउड हैज़ टू हिम और हॉक कफ विद इजी एक्सपेक्टरेशन ऑफ जिलेटिनियस विसिड म्यूकस लुकिंग लाइक अ बॉइल्ड स्टार्च। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला जब कोई बोलता है या पढ़ता है तो उसे बार बार उसका जो गला जो होता है उसको गले को बार बार साफ़ करना पड़ता है, और खांसी के साथ जो है चिपचिपा म्यूकस निकलता है। इसमें क्या बोला है, एक्सपेक्टोरेशन होता है, जिलेटिनियस म्यूकस जो होते हैं वो चिपचिपा म्यूकस निकलता है जो बॉयल स्टार्च जैसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है ग्रेट वीकनेस ऑफ चेस्ट, जो स्टेनम में है वर्स होता है लेफ्ट साइड। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि चेस्ट में कमज़ोरी होता है और ज़्यादातर कब होता है, लेफ़्ट साइड में होता है। ठीक है, वीकनेस फीलिंग होती है। ठीक है, उसके बाद बोला है इसमें क्या बोला है, अल्टरेशन इन टिम्बर ऑफ वॉइस विद सिंगर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स और हम ट्राइफेलम में भी। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है जो सिंगर और पब्लिक स्पीकर होते हैं उनकी आवाज़ में ट्रिम्बल बदल जाता है, और जब कोई गला या आवाज़ यूज़ करता है, मतलब जब वो बोलने जाते हैं, गाने जाते हैं, तो जैसे बोलना या गाना तो होता है, और ट्रेकिया के बीच में जो रॉ स्पॉट होता है ना, या उसमें वहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, जब वो गाने जाते हैं तब उनके गले में दर्द शुरू हो जाता है। ये था हमारा ये आज का यहाँ तक मेडिसिन। और अब हम नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि सेमिनल इमिशन
इसमें पॉइंट मैंने कर दिया है जो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आफ्टर ओनानिज्म एवरी नाइट विदाउट इरेक्शन विद एट्रोफी ऑफ पीनस। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया सेमिनल इमिशन होता है, ये ओनानिज्म के बाद होता है, लगातार हर रात होता है, बिना इरेक्शन के होता है। ठीक है, पीनस जो होता है, पीनस में एट्रोफी हो जाता है, मतलब पीनस के एट्रोफी के साथ हो जाता है। मतलब एट्रोफी मतलब क्या होता है, श्रिंक होना। जो पीनस जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, इसमें ये बोला गया। और हर नाइट होता है, हर रात होता है। ठीक है, क्रस्ट पीनस इन टेस्टिकल। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि टेस्टिकल में जो है या तो दबने की वजह से, टेस्टिकल के दबने की वजह से या क्रस्ट होने की वजह से दर्द वाले फीलिंग आती है उसको। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल में क्या बोला गया है कि प्रोलैप्स होता है। प्रोलैप्स के अब कैसे कैसे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, पेन लेफ्ट ओवेरी एंड बैक एक्सटेंड। जो पेन है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो अगर हम लेफ़्ट ओवेरी की बात करें तो ये लेफ़्ट ओवेरी में होता है और क्लाइमेट्रिक हैमरेज बोला गया। चलो मैं अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बोला गया है कि प्रोलैप्स जो होता है वो हमारा प्रोलैप्स होता है जिसमें लेफ़्ट ओवेरी में और बैक में दर्द होता है जो आगे और नीचे तक जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ से जाता है और आगे की तरफ जाता है। ठीक है, और अगर हम वही चीज़ हम दूसरे मेडिसिन की बात करें, जो राइट ओवेरी में पेन होता है वो कौन सा मेडिसिन है, वो पैलेडियम मेडिसिन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला था, इसमें बोला था कि मेनोपॉज के टाइम जो होता है, मेनोपॉज के टाइम पे जो होता है हैमरेज होता है। ठीक है, जब मेनोपॉज का टाइम आएगा तो उस टाइम पे हैमरेज होता है। अब हम मॉडलिटीज़ की बात करें तो मॉडलिटीज़ में मतलब होता है एग्रावेशन क्या होता है, कैसे होता है एग्रावेशन होता है राइडिंग इन कैरेज। उसके बाद बोला है व्हेन टच्ड और प्रेस्ड अपॉन टॉकिंग सिंगिंग रीडिंग अलाउड। ठीक है, जो हमारा राइडिंग इन कैरेज कॉकुलस में होता है, सेम सिम्टम है। अच्छा, मोडालिटी में क्या बोला है, किस किस चीज़ से हमारे जो प्रॉब्लम है बढ़ जाती है। ये सिम्टम जो होता है जब कैरेज राइडिंग करते हैं, कैरेज राइडिंग मतलब जो गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। छूने से, प्रेस करने से बढ़ जाती है, बोलने से, गाने से, ज़ोर ज़ोर से पढ़ने से भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में बोला गया है फॉलोज वेल आफ्टर एलुमिना सिमिलर स्टेनम इन कफ एक्साइट बाय लाफिंग। चलो, ये सिम्टम जो है एलुमिना के बाद ठीक से फॉलो करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमें सिमिलर की बात करिए तो ये सिम्टम जो है स्टेनम से मिलता जुलता है जब हंसने के बाद खांसी ज़्यादा हो जाती है तब। ठीक है, थैंक यू सो मच, thanks for watching. Like, share the videos with your friends, comment the topics you want me to explain, subscribe the channel for more videos on homeopathy. Thank you so much.